गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एडवांस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो आप लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं, जो डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं, डिफरेंशिएशन को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। डी लिखा, इसका मतलब क्या है कि हमें डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम जब करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं इस कर्ल टाइप को से बनाते हैं। इसको हम डेल भी बोल सकते हैं, इसको हम कर्ली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट डिफरेंस यही है कि डिफरेंशिएशन को हम डी से डिनोट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम डेल से। डेल भी बोल सकते हैं, कर्ली भी बोल सकते हैं। ये है इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड, अगर हमें डी बाई डी एक्स निकालना है एक्स स्क्वेयर का, तो इसका क्या मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि हमें एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव निकालना है। क्या होता है? एक्स स्क्वेयर का हमें डेरिवेटिव निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? जो हमारे पास नीचे वेरिएबल दे रखा है एक्स के रिस्पेक्ट में। ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालना है जो नीचे दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में। मीन्स एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2x। अगर हम कर्ल पे चले, पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, अगर हम डेल बाई डेल एक्स निकालते हैं एक्स स्क्वेयर का, तो यहाँ पर भी मीनिंग सेम वही होता है कि एक्स स्क्वेयर का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा? 2x। जो हमारा रिजल्ट था वो क्या आया? सेम, नो डिफरेंस। लेकिन ये था हमारे पास, अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल था x, यहाँ पर भी हमारे पास एक ही वेरिएबल था x। लेकिन जब हम लेते हैं दो वेरिएबल, हम लेंगे दो वेरिएबल d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे क्या है? हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y। और आपको पता ही है कि जब दो वेरिएबल की प्रोडक्ट होती है उसका अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है, फंक्शन है, वो एज इट इज, सेकेंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस का साइन। उसके बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और जो सेकंड वाला फंक्शन है वो एज इट इज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट वाले एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 × में आ जाएगा हमारे पास y। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्शियल में क्या डिफरेंस है कि जब हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तब तो ये x और y हमारे पास, इसको हम दोनों को वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमें जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको ही हम वेरिएबल लेंगे। उसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल होता है उसको हम क्या अज्यूम करते हैं? कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो सिर्फ x ही होगा जो वेरिएबल होगा, y को हम क्या अज्यूम कर लेंगे? कांस्टेंट। और कांस्टेंट अगर होता है, मान लो डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2x निकालना होता है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, तो क्या करते हैं हम? कांस्टेंट बाहर, डेल बाई डेल एक्स ऑफ x करते हैं, तो कितना हो जाता है? 2। और x का डेरिवेटिव लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, कितना जाता है? 1। तो आंसर कितना आता है हमारे पास? 2। तो सेम यही कि y हमारे पास कांस्टेंट है तो y तो आ जाएगा हमारे पास बाहर, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव कांस्टेंट करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई में, इसलिए। इसके बाद x का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? y। अगर इसी को ही अगर हम प्रोडक्ट रूल से करें, क्योंकि इस पे भी प्रोडक्ट रूल हम लगा सकते हैं क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट हमें दे रखा है, तो क्या लगाओगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव, उसके बाद
फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन एज इट इज। अब हमारे पास y एक कांस्टेंट है, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, x मल्टीप्लाई बाई 0, और डेल x का डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू में y, तो 0 से x की मल्टीप्लाई करोगे 0, क्या बच जाएगा y, तो यहाँ भी y यहाँ भी y। मीन्स डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में डिफरेंस वहां आ रहा है जब हम दो वेरिएबल लेते हैं। दो वेरिएबल लेंगे डिफरेंशिएशन में, अगर हम दो वेरिएबल लेते हैं तो दोनों को ही हम डेरिवेटिव निकालते हैं, दोनों का ही हम डेरिवेटिव निकालते हैं। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जिसके हमें रिस्पेक्ट में निकालना है उसको ही हम वेरिएबल लेते हैं, उसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल होता है उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करके चलते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन में जो दोनों x और y दोनों क्या है, दोनों ही वेरिएबल है हमारे पास। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में ओनली जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो ही, उसको ही हम वेरिएबल लेके चलते हैं, और दूसरा जो भी वेरिएबल होगा उसे हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो यही डिफरेंस था डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको ही हम वेरिएबल लेते हैं, उसके अलावा जो भी वेरिएबल बचता है उसको हम कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चले तो ये कुछ जैसे ये आता है डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई एक्स, तो ये हमारे पास डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई बाई एक्स निकालना है। तो इसमें क्या है, पार्शियल है क्योंकि ये डेल बना हुआ है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका मतलब x क्या होगा, वेरिएबल होगा, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास y है, तो y कैसे बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, क्या बच गया, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। अब हम 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वेयर, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का y अपॉन एक्स की पावर 2। ठीक है, उसके बाद कुछ ने बोला है कि रूल्स है पार्शियल डिफरेंशिएशन के, तो ये वही रूल्स है जो सेम रूल्स हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है z इक्वल टू यू प्लस टी, अगर हमें इस z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो इस u को भी हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे और इस v को भी हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन आएगा, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन आएगा। एक रूल क्या होता है कि z अगर हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, u और v दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इस पे हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सेम जैसे हम डिफरेंशिएशन में लगाते थे डेल जेड बाय डेल एक्स, तो क्या लगाएंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू वी, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में और सेकेंड फंक्शन एज इट इज। उसके बाद एक ये होता है कि अगर हमारे पास u अपॉन v है तो डिफरेंशिएशन में हम इस पर क्या लगाते थे, क्वोशिएंट रूल लगाते थे। तो ऐसा ही सेम पार्शियल में भी हम इस पे क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल ही लगाएंगे u बाई v। क्वोशिएंट रूल क्या होता था, डिनोमिनेटर की पावर 2 हो जाती थी, उसके बाद डिनोमिनेटर यहाँ पर आ जाता था एज इट इज, फिर हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते थे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में लेंगे, माइनस उसके बाद न्यूमरेटर एज इट इज, फिर हम क्या लेते थे, डिनोमिनेटर का लेते थे x के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये रूल था हमारे पास। और एक और है क्या था, z इक्वल टू एफ यू है, ये हमें दे रखा है, z हमें फंक्शन दे रखा है u का, और u है वो हमारे पास क्या है, फंक्शन है x एंड y का। z हमें फंक्शन दे रखा है u का, एफ यू दे रखा है, मतलब z है वो किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, और u हमें x एंड y का फंक्शन दे रखा है। इसका मतलब अगर इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब क्या है कि पहले हम f को डिफरेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि f हमारा पहले u का फंक्शन है, उसके बाद u किसका फंक्शन है, x का और y का। अगर x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे करना है तो u को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है तो u को हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे।
मतलब इसमें क्या है कि अगर हमें z किसी और वेरिएबल का फंक्शन दे रखा है, जैसे एफ यू दे दिया, मतलब u का ही हमें फंक्शन दे दिया, और u हमें दे दिया x एंड y का फंक्शन, तो z को अगर हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले इस f को हम u के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद u को हम x के या y इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये था हमारा जो जनरल। अब हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। अभी जो हमने निकाला था वो हमने एक ही ऑर्डर का, मतलब एक बार ही डेरिवेटिव निकाला था, तो उसका हमारे पास ऑर्डर 1 था। अब हम निकालेंगे हायर ऑर्डर का। जैसे हमें हायर ऑर्डर मतलब 2 ऑर्डर का हो, 3 का हो या 3 से बड़ा कोई भी हो, तो क्या होता है, हमें फंक्शन दे रखा है z इक्वल टू एक्स की पावर 3y। इसको हमें निकालना है, इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो x ही ओनली वेरिएबल होगा, y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तो ये एज इट इज। x की पावर 3 का करोगे डेरिवेटिव तो 3x की पावर 2y। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम निकालेंगे z का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो x की पावर 3 क्या आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास निकला है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। अब हमें हायर, इससे भी ज्यादा ऑर्डर का निकालना है, मतलब सेकंड ऑर्डर का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो डेरिवेटिव आया है इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x या फिर विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसको हम करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन गया, कर्ल स्क्वायर z, नीचे यहाँ भी x यहाँ भी z, तो कर्ल x स्क्वायर। इसका मतलब इस x को इस कर्ल z बाय कर्ल x का जो हमें पास आंसर आया है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y इसमें फिर एज इट इज, 3x की पावर 2 का करोगे तो 3 भी कांस्टेंट है, ये भी एज इट इज। x की पावर 2 का करोगे तो कितना आएगा, 2x। कितना बन गया, 6xy। ये तो हमने इसका डेरिवेटिव के x के रिस्पेक्ट में तब आया जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं y के रिस्पेक्ट में। मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करना या तो x के रिस्पेक्ट में या फिर y के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर का आ जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर का क्या बनेगा, कर्ल स्क्वायर z, यहाँ पे y यहाँ पे x, तो कर्ल y कर्ल x क्या बन जाएगा, x वाले को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा, 3x की पावर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गए, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव आ गए इसके अगर हमें सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव निकाल। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल z बाई डेल y को करेंगे। तो डेल z बाई डेल y को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा या तो x के रिस्पेक्ट में या फिर y के रिस्पेक्ट में। जब हम डेल z बाई डेल y को डेल बाई डेल x मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x डेल y को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3x की पावर 2। ये आ गया हमारे पास जब हमने इसको x के रिस्पेक्ट में किया तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल बाई डेल y ऑफ डेल z बाई डेल y क्या बन गया, डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल y का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो y हमारे पास है ही नहीं, तो इसको जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या हुआ, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव निकाले तो हमारे पास 2 आए, डेल z बाई डेल x डेल z बाई डेल y। जब हमने सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव निकाले तो हमारे पास 4 आए, डेल स्क्वायर z बाई डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर z बाई डेल x डेल y, डेल स्क्वायर z बाई डेल y डेल x और डेल स्क्वायर z बाई डेल y स्क्वायर। ये जो हमारे पास दो होते हैं डेरिवेटिव, डेल स्क्वायर z बाई डेल x डेल y और डेल स्क्वायर z बाई डेल y डेल x, ये दोनों का जो आंसर है वो सेम आता है, चाहे पहले तुम कुछ फंक्शन को y के